अगर आपको पता चले कि आप जहां रहते हैं वहां भूत है और आपसे पहले 3 लोग डर के मारे उसी घर को खाली कर भाग चुके हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सीधी सी बात है, फंसा हुआ महसूस करोगे और वहां से जल्दी भागने की कोशिश करोगे। लेकिन पटेल परिवार ने ऐसा ना करते हुए वहीं रहने का सोचा। आप मानोगे नहीं, उनके साथ जो हुआ वो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे भूतों के किस्से देखे हैं और सुने हैं, लेकिन आज का किस्सा सुनने के बाद मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई, क्योंकि आज आप जो सुनने वाले हो वो लाखों में नहीं, शायद करोड़ों में कभी फिर से हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुंबई वर्सोवा का किस्सा है। ये किस्सा शाहिद ने मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसकी बिल्डिंग में ना एक फैमिली रहती थी। उसमें जो फैमिली थी, हस्बैंड का नाम था अमित, वाइफ का नाम सीमा और उनका एक 5 साल का बेटा था, उसका नाम था बंटी। जो बंटी था ना, वो पूरा दिन मस्ती करता रहता था। इनका जो घर था ना, रेंट का घर था। इनके एंट्रेंस में ही एक छोटा सा पैसेज था। पैसेज के राइट हैंड में ही हॉल था और लेफ्ट साइड में ना एक किचन था और सीधा ही एक बेडरूम था। ऐसा इनका एक छोटा सा वो घर था। बहुत अच्छा, इनका बहुत खूबसूरत घर था। एक रात को ना अमित को 1:30 को बहुत जोर से ना पेशाब लगती है, तो वो क्या करता है, बाथरूम के पास जाता है। और वो क्या करता है, जैसे बाथरूम का दरवाजा खोलता है ना, तो देखता है कि पानी का नल चालू है और पानी के नल के नीचे ना एक बाल्टी पड़ी है और उस बाल्टी में से ना, मग्गे में से पानी भरा जा रहा है और बड़े ड्रम में ना, वो जो मग्गा है हवा में उड़ता हुआ बड़े ड्रम के पास आ रहा है और खुद ही बड़े ड्रम में मग्गे का पानी उड़ेला जा रहा है। ये अमित देखकर एकदम चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है। वो पूरा ध्यान से देखता है, अच्छे से देखता है। उसकी हार्ट बीट ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखते देखते उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। धप 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 उसका दिल धड़कने लग जाता है और उसको इतने बुरे से चक्कर आता है ना कि वो बेहोश होकर धार देने जमीन पर गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज से ना अब सीमा की आंख खुल जाती है। वो फटाफट क्या करती है, पानी लेती है और अपने पति के मुंह पर धार देने मारती है। अमित होश में आता है और ये पूरी घटना सीमा को बताता है। दोनों बाथरूम में चेक करते हैं और सच में पूरा ड्रम, पूरा ऊपर तक वो ड्रम पानी से भरा हुआ होता है। दोनों हैरान होते कि ऐसे कैसे हो गया। अब अमित की हालत भी बहुत खराब होती है, तो सीमा क्या करती है, उसको थोड़ा बाम वगैरह लगाती है, गोली वगैरह देती है और उसका सर दबाती है। वो बोलती है कि तू टेंशन मत कर, मैं जाग रही हूँ, तू ऐसा कर, दवाई लेके आराम कर। अब दोनों बातें करते करते ना, दोनों की कब नींद लग जाती है पता ही नहीं चलता है। अब 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रात का टाइम आता है ना, तो अमित को ना अभी ऑफिस का कुछ काम करना रहता है, तो वो क्या करता है, लैपटॉप में अपना काम कर रहा है और हॉल में बैठा हुआ है। अब सीमा अपने रूम में सो रही है, बाजू में उसका बेटा सो रहा है। अब सीमा सो रही है ना, तो उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसके बेड पर ना घुटनों के बल राइट साइड में उसके बेड पर कुछ चल रहा है, घुटनों के बल। वो बहुत हैरान हो जाती है, फट से अपनी आंख खोलती है, देखती उसका बेटा उसके बाजू में ही सो रहा है और वो हॉल में आती है और देखती उसका पति जो अमित है वो ऑफिस का काम कर रहा है हॉल में। तो सीमा ना ये पूरी बात अमित को बताती है। अमित क्या करता है, अपना ऑफिस का काम बंद करता है और वो दोनों रूम में आते हैं और डिस्कस करते कि ये हो क्या रहा है, अजीब अजीब सी घटनाएं घर में हो रही हैं, पहले तो ऐसा कभी नहीं हो रहा था। तो अमित बोलता है तो इन चीज़ों पे ना ज़्यादा ध्यान मत देना, ये अपना घर है, बिंदास इस घर में रहना। वो सीमा को ऐसा दिलासा देता है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन ना रात के 8 बजे ये टीवी देख रहे होते हैं हॉल में। इनको ऐसा लगता है कि जैसे पैसेज की जो दीवार है ना, वहाँ से उनको कोई झांक रहा है। तो तीनों फटाफट एकदम अपनी मुंडी उधर करते हैं और देखते कि कौन है। इनको ना तीनों को एक परछाई नजर आती है। वो जो परछाई है ना, दीवार से ऐसे चुपके से देख रही है, मतलब ये दीवार है और ऐसे वो चुपके से देख रही है। जैसे ये लोग देखते हैं तो वो परछाई अपना फट से फेस अंदर कर लेती है, दीवार की ओर कर लेती है। और अमित उठता है और पैसेज में देखता है कि क्या है, उसको कुछ नजर नहीं आता है। तो वो वापस आ जाता है और बोलता है अपने परिवार वालों को, बोलता है कि आप लोग टीवी देखो। अमित फिर भी इधर उधर देखता है, उसको कुछ नजर नहीं आता। तो ये लोग टीवी देखते हैं, अब कंटिन्यू अपना पिक्चर देख रहे हैं। तो इनको ना हॉल में से किसी के भागने की आवाज आ रही है, जैसे कोई धड़ 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 करके हॉल में भाग रहा है। तो अमित बोलता है ऐसा करते हैं, हम लोग अभी सोने को जाते हैं, बहुत रात हो गई है। ये लोग अपना टीवी बंद करते हैं, बेडरूम में जाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं।
बंटी तो जल्दी ही सो जाता है। अब जो सीमा होती है और अमित होता है ना, दोनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि अजीब सी आवाज़ कैसे आई, आपने सुना, वो परछाई आपने देखी, ऐसे बातें करते हैं ना। तो उनको अपने बेड के पास एक परछाई नजर आती है कि उनके बेड के पास एक परछाई खड़ी है। तो अमित फटाफट क्या करता है, लाइट ऑन करता है। जैसे लाइट ऑन करता है ना, वो परछाई धाड़ देने पता नहीं किधर हवा में गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। अमित पूरे घर में देखता है, कुछ नजर नहीं आता है। तो अमित क्या करता है, वो सीमा को बोलता है ऐसा करते हैं आज हम लोग ना घर की लाइट ऑन करके ही सोएंगे। तो बोले ठीक है। अब ये जो परछाई है ना, इनको डेली दिखाई देती है। वो कभी हॉल में से भाग रही है, कभी इनके बेडरूम में इनके बेड के पास खड़ी है, कभी किचन में से झांक रही है, कभी पैसेज में चुपके से इनको देख रही है। ये परछाई ऐसा कंटिन्यू इनको देखती रहती है और इनको देखकर भागती रहती है। एक दिन ना सुबह के 11 बजे अमित का एक दोस्त आता है अमित के घर पर। अमित ये पूरी घटना अपने दोस्त को बताता है कि एक दिन पहले ऐसे पानी का किस्सा हुआ, फिर सीमा के साथ बेड के साथ ऐसा लगा कि उसके घुटनों पर कोई चल रहा है, हमको कोई परछाई भी दिखती है, तीनों को नजर आती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। तो अमित का दोस्त बोलता है अरे यार, मैं इतना पूजा पाठ करने वाला बंदा हूँ, मुझे तो कभी यहाँ पर कुछ ऐसा फील हुआ नहीं है। मैं कब से तुम्हारे घर पर बैठा हूँ, मुझे 1% भी यहाँ पर नेगेटिव फीलिंग नहीं आई है। तो अमित बोलता है यहाँ पर कुछ तो है। तो बोलता है नहीं है। बोले मेरे को ज्यादा पता है, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला हूँ, मैं बहुत आगे तक पहुंचा हुआ हूँ, मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज है, तू मुझे मत सिखा। तो वहाँ पर ना टेबल पर एक फ्लावर पॉट होता है, वो फ्लावर पॉट हवा में उठ के आता है और अमित के दोस्त के सर के ऊपर ना धाड़ देने लगता है। हवा में उठ के आता है और अमित के दोस्त के सर के ऊपर ना धाड़ देने लगता है। जैसे लगता है वो फ्लावर पॉट पूरा टूट जाता है। अब अमित का दोस्त ना बहुत डर जाता है, उसका यहाँ पर सर भी सूज जाता है और वो फटाफट वहाँ से निकलते निकलते बोलता है, अमित को बोलता है यार यहाँ पर बहुत बुरी आत्मा है, जितना हो सके ना जल्दी ये घर खाली कर कर चले जाओ। इतने में क्या होता है, वो जैसे ही निकलता है ना, घर के ऑनर का फोन आता है कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो ये अब अमित और सीमा बड़े टेंशन में होते हैं कि घर का ऑनर आ रहा है। अभी जो बंटी है, मैंने आपको बताया कि बहुत ही शरारती है, उसने क्या किया है, घर के ना पूरी दीवारों का पेंट खुर्च दिया है, पूरा पेंट उसने घर की दीवारों का निकाल दिया है। तो ये लोग बहुत टेंशन में होते हैं कि अभी ऑनर आएगा तो वो पूछेगा कि पूरी दीवारें खराब कर दी है, कुछ ना आके जरूर कुछ ना कुछ आके हमको बोलेगा। इतना ये बातें करते ही होते हैं कि इतने में डोरबेल बजती है और ऑनर ऊपर आ जाता है। तो सीमा क्या करती है, किचन में से उसके लिए चाय पानी लेकर आती है। जैसे ये लोग चाय पानी रखते हैं ना, तो अमित बोलता है कि हमारे बेटे ने ये सारी दीवारें खराब कर दी है, जैसे हम लोग इस घर से जाएंगे ना तो ऐसा करेंगे, हम लोग पूरा अच्छे से पेंट कर देंगे। तो ऑनर बोलता है अरे नहीं, कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, बच्चा है, बच्चा मस्ती नहीं करेगा तो कौन मस्ती करेगा, करने दो जितना करता है वो, मुझे कोई फिक्र नहीं इस बात की। अभी वो चाय पानी पीकर निकल जाता है। अब ये सीमा और अमित ना डाउट में आ जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि ऑनर का ऐसा बिहेव, इतना अच्छा ऑनर ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, फ्री में कोई ऐसे कैसे बोल सकता है कि मुझे टेंशन नहीं है, दीवारें खराब होती है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। जो ऑनर ऐसा इतना मीठा बनकर, प्यारा बनकर हमसे बात कर रहा था, इनको डाउट होता है थोड़ा। लेकिन जो भूत का किस्सा हुआ अब उसके दोस्त के साथ हुआ ना, तो इन लोगों को विश्वास हो जाता कि हाँ जरूर पक्का यहाँ पर कोई ना कोई भूत है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आजू बाजू जितने भी पड़ोस में लोग रहते हैं ना, उनसे पूछते हैं कि ये जगह कैसी है, ये घर कैसा है। तो उनके पड़ोसी बताते हैं कि आपसे पहले ना 2 महीने के अंदर यहाँ पर 3 फैमिली घर खाली कर कर चली गई है। उन लोगों का कहना था कि यहाँ पर भूत है। तो ये लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा। तो लोगों की बातें सुनकर ना ये लोग अभी घर पर आ जाते हैं। घर पर आते हैं तो और ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि हाँ आसपास वाले लोग सही बोल रहे हैं कि इस घर में भूत है। तो अमित बोलता है हमको डरने की कोई बात नहीं है, हमारा घर है, हम लोग इसी घर में रहेंगे। तो इतना बोलते हैं। अब क्या होता है, ये लोग भी उस घर में बिंदास रहते हैं। जो भूत है ना, इनके पास से निकल के भी जाता है, इनके पास से अंदर से भी इनके गुजर के चला जाता है। ये लोग एक दूसरे को बताते, वो देख वो परछाई गई, वो देख वो भूत गया, ऐसा एक दूसरे को बोलते रहते हैं। बच्चा भी बहुत खुश होता है, मम्मी मैंने भागते हुए देखा। अब क्या है, इन लोगों को ना पूरा पता चल जाता है कि भूत यहाँ से हमको देख रहा है, वहाँ से चुपके से देखता है। अब ये पूरा उस भूत की गेम समझ जाते हैं। अब ये जैसे भूत इनको देखकर चुपके से देखता है ना, तो ये लोग एक दूसरे को बोलते वो देख चुपके से देख रहा है। एक दूसरे को बताते तो तूने देखा ना, तो सामने वाला भी बोलेगा हाँ मैंने देखा। अब इनको पता होता है कि यहाँ से भूत भागने वाला है, यहाँ से भूत चुपके से देखने वाला है। अब जो भूत है ना, वो भूत इन लोगों से छुपता है,
भूत इन लोगों से छुपता है और इन लोगों से डर के मारे इधर उधर भागना वो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये लोग अब भूत का इंतजार कर रहे हैं कि आएगा और ये फट से एक दूसरे को बताएंगे। तो अब जो भूत है ना, बेचारे की भूत की वाट लग गई है, बहुत टेंशन में आ जाता है। फाइनली ये क्या है, ये लोग 1 साल इस घर में, इसी घर में रहते हैं। जैसे इन लोगों का एग्रीमेंट खत्म होता है तो ये लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जो वहाँ पर भूत था ना, वो बहुत ही डरपोक भूत था। उस भूत ने बहुत सारे लोगों को डरा के भगा तो दिया, लेकिन अब की बात उसका पाला उसके भूत के बाप से पड़ा था। ये लोग उस भूत से काफी ज्यादा हैवी थे, जो भूत डर के मारे इन लोगों से छुपता था। वैसे तो दोस्तों मैं ये बताती हूँ कि जो भी बुरी शक्तियाँ होती हैं, इनमें काफ़ी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जो इंसान है ना, इंसान उन भूत प्रेतों की शक्तियों से भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हर भूत इस भूत की तरह डरपोक हो, तो ये सोचने की भूल मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।